तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था जनरेटिंग फंक्शन को और जनरेटिंग फंक्शन का हमने प्रूव किया था। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रॉड्रिगस फार्मूला को, कि हम किस तरीके से रॉड्रिगस फार्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है। रॉड्रिगस फार्मूला होता क्या है और इसका प्रूव क्या है, वो सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई रॉड्रिगस फार्मूला क्या है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है। इसके हम लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉड्रिगस फार्मूला और इसका प्रूफ क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिकैप देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था वो था जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन हमारा था ये कि समेशन एन इजकल टू जीरो टू इन्फाइनाइट पी एन एक्स एच रेस टू की पावर एन इजकल टू 1 - 2x h प्लस का एच स्क्वायर की पावर माइनस का हाफ। मतलब इसका एक्सपांसन करते हैं तो इसमें एच रेस टू की पावर एन के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके क्या बनाते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं, मतलब पी एन एक्स बना देते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। ठीक है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं ये वाला टॉपिक। तो हम देखते हैं यहाँ पर रॉड्रिगस फार्मूला क्या है। ठीक है। उसको आपको ध्यान से फोकस करिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है द रिलेशन पी एन एक्स इजिकल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन इज नॉन एज रॉड्रिगस फार्मूला। रॉड्रिगस फार्मूला फार्मूला ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन है पी एन एक्स इजकल टू 1/2 की पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल एन और डिफरेंशिएशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन इज नॉन एन रॉड्रिगस फार्मूला। ये आपका रॉड्रिगस फार्मूला कहलाता है। ठीक है। अब बात यह है, इससे हमें प्रूव करना है कि पी एन एक्स इजकल टू ये होता है। ठीक है। इसे कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। यही हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है ये। ठीक है। तो हम इसका देखने वाले हैं प्रूफ। ठीक है। तो देखिए इसको शुरू कैसे करना है आपको। इसको शुरू यहाँ से आपको करना है, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन है ना, इसको आपको लेट कर लेना है ओवी के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ से शुरू करना है लेट ओवी इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन। ठीक है। इसको लेट कर लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर एन। अब क्या करिए, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए आप। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, तो क्या मिलेगा, ओवी का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ओवी 1। ठीक है। ओवी 1 लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है। इजिकल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर में हो जाएगा एन माइनस 1। फिर से इस अंदर वाले का होगा तो ये अंदर वाले का हो जाएगा 2x। ठीक है। तो ये आपके पास मिला। ठीक। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या देखना ध्यान से, ओवी 1 इजिकल टू, अब यहाँ देखिए ये 2n और x है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2nx। ठीक है। और यहाँ फोकस करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, और ये माइनस 1 है ना, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, मतलब एक पावर नीचे ले जाए तो ये ऊपर जाके n-1 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है। मतलब पूरा पूरा यही लिखा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए ओवी 1 तो है ही है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होके। ठीक है। इजिकल टू क्या बनाइए,
ये बना 2n और फिर यहाँ बचेगा x और ये बच रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n। ठीक है, ये यहाँ पर बच रहा है। ठीक, अब ध्यान से फोकस करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n क्या मानी थी हमने, ये आपने v माना था ये। ठीक है, तो इसकी जगह हम v लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो आपके पास देखिए यहाँ बनेगा OB1 यहाँ बनेगा आपके पास में OB1 और क्या था ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये बनना है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इजिकल टू में क्या था 2nx। देखिए यहाँ पर ये है 2nx और इसकी जगह हम OB लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम OB लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमने OB लिख दिया है। OB1 का मतलब ये डेरिवेटिव है, OB का मतलब सिंपल ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n है। ठीक है, अब आपको ध्यान से फोकस करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेबनीज थ्योरम लगानी है। आपने जो पढ़ी थी ना लेबनीज थ्योरम, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ लेबनीज थ्योरम क्या है। क्योंकि यहाँ पर आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, हम एक फंक्शन इसको मानेंगे, एक फंक्शन इसको मानेंगे। इधर भी ये तो 2n तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, इससे हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा आगे। तो मैं एक बार आपको लेबनीज थ्योरम भी लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाई लेबनीज थ्योरम। ठीक है, लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम क्या होती है, लेबनीज थ्योरम ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, देखिए अगर और उसका तुम्हें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। ठीक है, u और v आपके पास दो फंक्शन है, तो इसका आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से nc0 u का nth डेरिवेटिव मतलब un और v एज इट इज। ठीक है, प्लस में nc1। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये nc1 और u का n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव और v का 1 एक बार डेरिवेटिव v1। ठीक है, प्लस में nc2। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको nc2 u n माइनस टू और v2। ठीक है, प्लस में ऐसे ये चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जब आपका NCN हो जाएगा, मतलब ये ऊपर नीचे के बराबर हो जाएंगे NCN और U एक बार एजिटिस मतलब UN मतलब सिंपल एजिटिस आ जाएगा U एक बार, और जो V है आपका उसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम होती है जब आपके दो फंक्शन होते हैं U एंड V। ठीक है, उसका आप n डेरिवेटिव इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब फोकस करिए ध्यान से, इस इक्वेशन 1 का हम n+1 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 अप टू n+1 टाइम्स। ठीक है, देखिए n टाइम्स तो ये डिफ्रेंशिएट कर ही देगा। ठीक है, हमें n+1 टाइम्स करना है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से फोकस करिए आप। ठीक है, देखिए अब आपको u और v मानना पड़ेगा। अब u और v कैसे मानते हैं वो आप फोकस करिए। हम u उस फंक्शन को मानते हैं जिसका हमें nth डेरिवेटिव मालूम हो, या फिर आप ये कह सकते हो v हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जल्दी किसका खत्म होगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म होगा, तो इसको हम v मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम u मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें डिफरेंशिएशन किसका जल्दी खत्म होगा, तो इसमें x का जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको हम OB मानेंगे। ठीक है, और ये OB है, इसको हम U मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मानना होता है। ठीक है, अब फोकस करिए आप।
इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला ही NC0 UN और V, ठीक है। लेकिन हमें n+1 टाइम्स चाहिए यहाँ पर, तो अब n की जगह n+1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा n+1 C0 और u n होता है ना, लेकिन हमें u n+1 टाइम्स करना है। तो देखिए u आपका पास ये है OV1, इसके एक बार तो हो गया है, अब हम n+1 टाइम्स कर रहे हैं तो ये n+2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा OV n+2, समझ रहे हैं आप, n+1 टाइम्स हम कर रहे हैं और एक बार तो है ये OV1, तो ये n+2 हो जाएगा, ठीक है। तो UN हो गया और OV एज इट इज रहेगा, मतलब ये x² - 1 है ना, इसको आपको एज इट इज रख देना है। तो x² - 1 आपका एज इट इज रहेगा x² - 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका प्लस में। अब NC1 करते हैं, तो n+1 C1 होगा अब ये, ठीक है। तो ये बनेगा आपका n+1 C1, ठीक है। अब UN-1 मतलब जो UN था उसमें से एक बार कम डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये OVN+2 है ना, इसमें से एक कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा OVN+1, एक कम कर दिया दो में से, ठीक है। अब ये जो आपका V था, ठीक है, इसका आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो x² - 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 2x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2x लिख दे रहे हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप समझिए आप। तीसरा स्टेप क्या होगा, देखिए NC2 करते हैं हम, लेकिन यहाँ n+1 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे n+1 C2, ठीक है। और अब इसमें से एक कम होता रहेगा, इसका बढ़ता रहेगा डेरिवेटिव, तो इसमें से एक कम करिए तो OVN हो जाएगा यहाँ से आपके पास में OVN, और 2x का फिर से आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास 2 मिलेगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही मिलेगा, क्योंकि आगे का अगर टर्म लेते हो आप तो 2 का 0 हो जाएगा और पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो यहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे के सब 0 मिल रहे हैं इसलिए। तो आपके पास इधर ये मिला है, ठीक है। अब आगे फोकस करिए, इधर क्या मिल रहा है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये वाला है, तो 2n तो कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 2n तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब u का काम यहाँ OV कर रहा है और x यहाँ पर OV का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NC0, लेकिन n की जगह आपको n+1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप n+1 C0, ठीक है। UN होता है यहाँ पर, ठीक है। तो u आपका क्या है, u OV है, तो OV का आपको करना है, ठीक है। तो OV का आप जब आप करोगे, लेकिन यहाँ n टाइम्स नहीं करना है, हमें n+1 टाइम्स करना है, तो OV का n+1 टाइम्स हो जाएगा OV n+1, ठीक है, OVN+1, ठीक। और u तो एज इट इज रहता है, ठीक है। ये तो होगा u का हमने कर दिया, अब जो OV है वो एक बार एज इट इज रहेगा, मतलब x है ना, वो तो आपको एज इट इज ही रखना है, तो x यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। पहला स्टेप ये कर दिया। दूसरा स्टेप है प्लस में NC1 क्या होगा, ये बनेगा आपके पास में n+1 और C1, ठीक है। अब ये जो OV n+1 है, इसका एक टाइम्स कम करिए आप, तो OVN हो जाएगा ये, ठीक है, OVN। और x का कितना हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ऐसे ही आगे करोगे तो वो सब 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो केवल आपका यहीं पर रुक जाएगा ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 का n+1 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है। बस आपको आप सॉल्व करना है और आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो देखिए क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है n+1 C0, मतलब NC0 1 होता है तो इसका मतलब तो 1 ही है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा ये x²-1, ठीक है। और ये है OVN+2, ठीक है, प्लस में NC1 n के बराबर होता है, तो ये n+1 के बराबर ही हो जाएगा ये, ठीक है, n+1 के बराबर हो जाएगा। 2x तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा ये, ठीक है, तो 2x एज इट इज, और OVN+2 के बराबर रहेगा ये OVN+1 है, हाँ ठीक है, OVN+1, ठीक। प्लस में क्या है देखिए, NC2 किसके बराबर होता है, ये होता है n+1, n-1 करोगे तो आप n के बराबर पहुंच जाओगे, तो n+1 ये NC2 का हो जाएगा, और डिवाइड में फैक्टोरियल 2 आएगा ये, ठीक है, फैक्टोरियल 2। और यहाँ पर OVN चल रहा है और मल्टीप्लाई में यहाँ 2 भी चल रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या बनेगा, देखिए 2n तो यहाँ पर है ये, तो 2n और NC0 1 होता है और x है, ये हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2n का, तो ये x और OVN+1 क्लियर।
और प्लस में 2n अंदर जाएगा ये, तो ये 2n और n प्लस वन C1, NC1 n के बराबर होता है ये, ठीक है। तो ये n प्लस वन हो जाएगा यहाँ, n प्लस वन, ठीक है। और वी एन एज इट इज रहेगा ये वी एन, ठीक है। और 2n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, n प्लस वन वी एन, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। और आप यहाँ देख सकते हो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 के बराबर होती है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पर जो भी कुछ बन रहा है उसको हम नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपके पास बनेगा, ध्यान से फोकस करिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन वी एन प्लस टू है ये, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ एज इट इज लिख देते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, वी एन प्लस का टू, ठीक है, वी एन प्लस का टू, अच्छा वी एन प्लस का टू, प्लस में एन प्लस वन टू एक्स, ठीक है, प्लस में एन प्लस वन, ठीक है, और टू एक्स, यहाँ पर रहेगा आपका टू एक्स, ठीक है, एन प्लस वन टू एक्स, एन प्लस वन टू एक्स, ओ वी एन प्लस वन है, ठीक है, ओ वी एन प्लस का वन, ठीक है, ओ वी एन प्लस वन। तो दो स्टेप हमने ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से फोकस करिए, ओ वी एन प्लस वन ये है और ओ वी एन प्लस वन इधर भी है, तो इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा टू एन एक्स ओ वी एन प्लस वन, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा टू एन एक्स, यहाँ पर बन रहा है ये टू एन एक्स वी एन प्लस का वन, ठीक है। उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए इसको, टू एन एक्स वी एन प्लस वन, ठीक। अब यहाँ पर फोकस करिए आप, एन प्लस वन एन वी एन है ये, ठीक है, प्लस में एन प्लस वन एन वी एन, ठीक है। ये था वो हमने यहाँ लिख दिए एन प्लस वन एन वी एन, ठीक है। अब ये जो है ना वी एन वाला, इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं हम, तो टू एन एन प्लस वन वी एन, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा ये प्लस में टू एन एन प्लस वन, ठीक है, और वी एन, ठीक है, यही बन रहा है टू एन एन प्लस वन वी एन, ठीक है, टू एन एन प्लस वन वी एन, ठीक है। और इक्वल में रहेगा जीरो, ठीक है, तो इक्वल में आप कर दीजिए जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया, इक्वल में जीरो है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, तो इक्वल में जीरो हो गया ये, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है आपके पास में पूरा, इसको हमने जो भी टर्म थे इसको लेफ्ट साइड ले आए बस। अब ध्यान से फोकस करिए आगे क्या बढ़ रहा है। आगे आपके पास बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको आप एज इट इज रखिए, ठीक है। ओ वी एन प्लस टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं टू टाइम्स डेरिवेटिव कर दूँ, ठीक है, टू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ किसका, ओ वी एन का, तो ओ वी एन का दो बार डेरिवेटिव करने पर ओ वी एन प्लस टू है। ओ वी एन का मतलब क्या है, एन टाइम्स डेरिवेटिव, इसका मैंने दो बार और कर दिया तो वी एन प्लस टू हो जाएगा, इसका मतलब यही तो है, ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। प्लस में अब यहाँ से फोकस करिए, आप क्या करिए यहाँ से ओ वी एन प्लस वन, ठीक है, और ओ वी एन प्लस वन यहाँ भी है, दोनों से आप कॉमन लीजिए, और टू यहाँ भी है और टू यहाँ भी है, ठीक है। तो टू, अच्छा टू एक्स भी है और टू एक्स भी है, तो टू एक्स वी एन प्लस वन दोनों से कॉमन लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास बचेगा एन प्लस वन, ठीक है, यहाँ बचेगा एन प्लस का वन, ठीक है, और टू एक्स वी एन प्लस वन कॉमन हो गया, माइनस में बचेगा आपके पास में, यहाँ से आपका टू एक्स और वी एन प्लस वन तो कॉमन हो गया, केवल यहाँ पर बचेगा एन, ठीक है। तो माइनस का एन बचेगा यहाँ पर, ठीक, और कॉमन ले लिया आपने टू एक्स वी एन प्लस वन, ठीक है, ये आपने कॉमन ले लिया है, प्लस में अब यहाँ से देखिए ओ वी एन यहाँ भी है, ओ वी एन यहाँ भी है, और एन प्लस वन यहाँ भी है, एन प्लस वन यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों से आप कॉमन लीजिए, तो दोनों से जब आप कॉमन लोगे और एन भी कॉमन ले सकते हो आप, तो आपके पास क्या बचेगा, एन प्लस वन वी एन यहाँ भी है, एन प्लस वन वी एन यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लीजिए, तो आपके पास यहाँ वन बचेगा केवल, ठीक है। तो वन प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू, ठीक है, ये क्या बचा, टू बचा। लेकिन एक गलती है यहाँ पर एक गलती की है हमने, कि यहाँ जो टू एन एन प्लस वन वी एन है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस भी लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस लगा लेना है, ठीक है, ये गलती हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये एन प्लस वन एन वी एन कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा वन माइनस टू, ठीक है, वन माइनस टू एन,
और n प्लस वन वी एन, ये हमारा कॉमन हो गया वी एन, ठीक है, इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1 - 2 करने पर यहाँ -1 बन जाएगा, जो कि यह माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फोकस करिए आप, n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल रहा है x² - 1, ठीक है, और ये मिल रहा है d2 डिवाइडेड बाई dx², ठीक है, प्लस में बचेगा आपका 2x वी एन प्लस का 1, ठीक है, 2x वी एन प्लस का 1, और ये बढ़ रहा है माइनस का 1 - 2 माइनस का बचेगा ये एन प्लस का 1, ठीक है, और वी एन, ठीक, इजिकल टू 0, ये बचा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो x² - 1 ये बन जाएगा आपका 1 - x², ठीक है, 1 - x² बनाइए, और यहाँ पर रहा है आपका d2/dx², ठीक है, dx² वी एन, ठीक है, और माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x, और देखिए वी एन प्लस 1 है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ d/dx ऑफ वी एन, ठीक है। एक बार वी एन का कर दिया मैंने, तो n+1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये n प्लस का 1 वी एन, ठीक है, ये बचा इजिकल टू 0। अब फोकस करिए ध्यान से, आप ध्यान से फोकस करिए, ये है क्या चीज़, ये चीज़ है क्या, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए आपने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या थी लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थी आपकी कि 1 - x² d2y/dx², ठीक है, -2x dy/dx, ठीक है, dy/dx प्लस में n प्लस का 1 n2 में y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये आपने लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कि 1 - x² d2y/dx² -2x dy/dx प्लस का n प्लस 1 n2 y इजिकल टू 0, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो y था, ठीक है, वो क्या है, वो आपका यहाँ सॉल्यूशन है, किसका काम कर रहा है, सॉल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है y, ठीक है। तो इसका जब आपने सॉल्यूशन निकाला था इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला था आपको, इसका सॉल्यूशन आपको मिला था Pnx, ठीक है, Pnx मिला था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से लेके, तो यहाँ पर जो Vn है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए, ठीक है, जो कि एक लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वी एन है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो वी एन है वो एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और पहले आपने देखा था कि पी एन एक्स भी इसका सॉल्यूशन लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वी एन में और जो पी एन एक्स था उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो आपको ध्यान से फोकस करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 शो कर रही है, क्या कर रही है, शो, इक्वेशन 2 शो वी एन इज सॉल्यूशन, ठीक है, वी एन इज सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्रे डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 आपकी शो कर रही है कि जो वी एन है वो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट आपने एक चीज़ और देखी थी कि बट पी एन एक्स, जो पी एन एक्स है, पी एन एक्स इज आल्सो सॉल्यूशन, इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।
Pnx is also solution of linear differential equation. So we can write so we can write we can write सो इसलिए हम कुछ लिख सकते हैं इसके बीच रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो वी एन है, ठीक है, वी एन इजिकल टू पी एन एक्स, ठीक है। लेकिन पी एन एक्स के डायरेक्ट बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें एड ऑन हो सकता है, तो इसको ही हम यहाँ पर सी नाम दे देते हैं, ठीक है। सी यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से वी एन और पी एन एक्स दोनों रिलेट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम वी एन इजकल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर बी एन क्या है, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ वेयर वी एन क्या था आपका, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वी एन आपके पास क्या था, वी एन आपके पास था, देखिए ये देखिए वी तो आपके पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन, ठीक है। वी एन का मतलब क्या है, एन टाइम्स डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वी एन का मतलब क्या है, एनथ डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन का एनथ डेरिवेटिव ही वी एन है यहाँ पर, ठीक है। और सी क्या है यहाँ पर, एंड सी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो सी एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, सी इज कांस्टेंट। अब बात यह है कि हमें अगर सी की वैल्यू मिल गई कि सी कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पी एन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जो पी एन एक्स यहाँ से मिलेगा हमें, वही हमारा एक रोड्रिगस फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमारा काम है इस सी को निकालना, ठीक है, कि ये कांस्टेंट है क्या। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं आगे देखिए, नाउ यहाँ से आप लिखोगे नाउ आपके पास क्या मिला, वी एन इजकल टू सी पी एन एक्स, मतलब सी पी एन एक्स इजकल टू वी एन, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे कि सी पी एन एक्स इजिकल टू वी एन, ठीक है। अब वी एन क्या है वो मैंने आपको बताया था अभी, वी एन क्या है, वी एन है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन, ठीक है। ये आपका वी एन है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एन का nth डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपका वी एन है। अब ध्यान से फोकस करिए आप, हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या देखना, डी की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स एन, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है। किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें यही फॉर्मूला लगाइए आप, तो ए प्लस बी करोगे आप तो एक्स प्लस का वन हो जाएगा, ये एक्स प्लस का वन, ठीक है, एक्स प्लस का वन, और ए माइनस बी करोगे तो आप एक्स माइनस वन, ठीक है। और एन की पावर एन है ना, तो इसलिए यहाँ पर एन पावर और यहाँ भी एन पावर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ बनेगा, ठीक। अब ध्यान से फोकस करिए आप, अब हमें क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पर दो फंक्शन हो गए आपके पास में, तो किसको u मान लीजिए, किसी को भी आप वो भी मान लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चाहे आप इसको, हाँ इसको मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको आप u मान लीजिए और इसको आप वो भी मान लीजिए, ठीक है, किसी को भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें आपको nth डेरिवेटिव की जो हमारा लेबनी थ्योरम थी वो लगा देनी है सिंपल, ठीक है। तो वही हम लगाते हैं, देखिए इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सी पी एन एक्स, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, ठीक है, थोड़ी सी लाइन इसकी लंबी जाएगी, वैसा लंबा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो सी पी एन एक्स इजिकल टू, इसका क्या था देखिए, इसमें जो लेबनी थ्योरम थी वो दिखा देता हूँ मैं आपको, एन सी जीरो यू एन और वी, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर एन सी जीरो यू एन का मतलब क्या है, इसका एन टाइम्स आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स एन, ठीक है, एक्स माइनस वन की पावर में एन, ठीक है। तो u का हमने एन टाइम्स डेरिवेटिव, और एक बार v एज इट इज करना है आपको, तो v एज इट इज का मतलब x प्लस वन, ये आपका एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ स्टेप कर दिया है प्लस में एन सी वन आता है, दूसरा स्टेप एन सी वन, तो एन सी वन, ठीक है। अब इसका हमें एक टाइम्स कम करना है डेरिवेटिव,
तो ये हो जाएगा डी की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई डी एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास में x, क्या ये x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन की होल पावर n, ठीक है। और इसका आपको एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका आपको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बनेगा n और x प्लस का वन की होल पावर हो जाएगी n माइनस वन, बस ये एक बार डेरिवेटिव हो गया। तो दूसरा स्टेप आपके पास यही मिल गया, ठीक है। प्लस में इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। और प्लस में ये लास्ट में आ जाएगा एन सी एन, ठीक है, क्या मिलेगा आपके पास एन सी एन, ठीक। तो इस लास्ट में आ जाएगा आपका u, तो आप आपका एज इट इज रहने वाला है यहाँ पर लास्ट में x माइनस वन की पावर में n, ठीक है, इसकी पावर n एन टू में v का आपको n टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो v का n टाइम्स डेरिवेटिव का मतलब ये है हमें डेरिवेटिव लेना है उवी क्या है यहाँ पर, उवी है आपका x प्लस वन की पावर में n, ठीक है। तो ये आपके पास उवी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये निकालना था, ठीक है, nth डेरिवेटिव। तो आगे क्या मिल रहा है देखिए, थोड़ा सा बचा है, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है। सी पी एन एक्स इजिकल टू एन सी जीरो वन होता है, ठीक है। इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, ध्यान से फोकस करिए। ये x प्लस वन की पावर n है ना, इसको मैं पहले लिख देता हूँ x प्लस वन की पावर n, ठीक है, ये पहले कर दिया। अब देखिए x माइनस वन की होल पावर n है, इसका आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। n टाइम्स डेरिवेटिव का मतलब ये है कि यहाँ फोकस करिए आप, इसका मतलब ये है कि एक बार जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा n और x माइनस वन की पावर में n, ठीक है, n माइनस वन, ठीक। एक बार डेरिवेटिव, अब इसका फिर से करोगे सेकंड टाइम, ठीक है, तो आपके पास मिलेगा n माइनस वन, ठीक है, और x माइनस वन की पावर में n माइनस टू, ठीक है। एक बार फिर से करोगे तीसरी बार डेरिवेटिव, तो ये मिलेगा n माइनस वन, फिर n माइनस टू, ठीक है, और x माइनस वन की पावर में n माइनस थ्री, ठीक है। एक बार फिर से करोगे आप, तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या बढ़ रहा है, एक्चुअल में ये जो बढ़ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है। यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो बढ़ रहा है आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए आप, ठीक। देखिए पहली बार कराया तो आपके पास में ये मिला, दूसरी बार में ये मिला, तीसरी बार में ये मिला n माइनस वन n माइनस टू। तो ऐसे ही करते 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 आपके पास में n टाइम्स जब आप करोगे तो ये मिलेगा n माइनस वन, ठीक है, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, फिर n माइनस फोर, ऐसे ही चलता रहेगा ये। और लास्ट में आ जाएगा थ्री टू वन। मतलब क्या है ये, जब n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में ये मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो आपके पास बना ये आपके पास बन रहा है फैक्टोरियल n। क्या है ये, फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को हम इसी तरीके से ओपन करते हैं ना, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। तो ये आपके पास में फैक्टोरियल n बना, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n के ही बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि फैक्टोरियल n कहाँ से आया, ठीक है। प्लस में तो यहाँ से क्या मिलेगा NC1 की वैल्यू n के ही बराबर होती है, ठीक है। और ये n और x प्लस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये भी यहाँ चल रहा है। तो n और n मिलके ये तो n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ बन रहा है आपके पास में x प्लस वन, ठीक है, ये तो हम लिख देते हैं x प्लस वन की पावर में n माइनस वन, ठीक है, ये बचा आपके पास में। अब ये देखिए इसका आपको n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका जब n माइनस वन टाइम्स करोगे आप डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ बनेगा आपके पास में, ये बनेगा n माइनस वन, ठीक है, फिर मिलेगा आपके पास में n माइनस टू, ठीक है, n माइनस थ्री मिलेगा। इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी, कहाँ तक चलेगी ये सीरीज, ये मिलेगी आपके पास में टू के बाद फिर x माइनस वन, ठीक है, मतलब यहीं पर जाके एंड होगी, क्योंकि n माइनस कम टाइम्स करना है, n टाइम्स कर रहे होते तो ये टू तक चली जाती, ये भी आपको वन मिल जाता है यहाँ पर x माइनस वन। तो ये वाला टर्म भी आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा टर्म, ठीक है। प्लस में ऐसे ये चलता रहेगा। प्लस में आपके पास मिलेगा NCN की वैल्यू आपके पास वन होती है, तो इसकी वैल्यू तो वन हो गई, ठीक है। और x माइनस वन की होल पावर n यहाँ पर चली रही है, ठीक है। और
इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करोगे जब आप x प्लस वन की पावर n का, तो ये भी इसी तरीके से ओपन होगा आपका, ठीक है, n-1 n-2 n-3 की तरह, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये भी आपका फैक्टोरियल n ही बनेगा, फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल n के बराबर, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज आपके पास ये बन रही है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या बन रहा है, आगे आपके पास क्या बनेगा। यहाँ पर अगर हम x की जगह वन रखते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप रखते हो पुट पुट, यहाँ पर आपको पुट कर देना है, पुट x इजिकल टू वन, ठीक है। तो x इजिकल टू वन पुट करने पर आपके पास क्या मिलेगा, सी पी एन एक्स, ये बनेगा सी पी एन वन, ठीक है, पी एन वन मिला यहाँ से, इजिकल टू x की जगह वन रखिए आप, तो 2 की पावर n हो जाएगा, ये मतलब 1 प्लस 1 की पावर में n, ठीक है। x की जगह वन रखा है हमने, और यहाँ फैक्टोरियल n तो ये चल ही रहा है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर आप वन रखिए x की जगह, जब आप यहाँ x की जगह वन रखोगे तो 1 प्लस 1 की पावर n-1, और यहाँ भी जो मल्टीप्लाई में है ना ये सारे के सारे कांस्टेंट, और जब आप यहाँ पर x की जगह वन रखोगे यहाँ पर, तो 1-1 जीरो हो जाएगा। तो इस जीरो की वजह से ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से x-1 की वजह से। इसी तरीके से आगे के जितने भी आप लोगे यहाँ पर, ठीक है, आगे के जितने भी टर्म होंगे उसमें x माइनस टर्म जरूर होगा, चाहे आप देख सकते हो जो लास्ट में भी हमारा x माइनस टर्म जरूर आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ भी जब x की जब वन रखोगे तो ये टर्म भी पूरा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे आगे के जितने भी टर्म है ये सब जीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपके पास मिल रहा है ये पूरा जीरो, ठीक है। तो आपके पास फाइनल क्या मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है सी पी एन वन इजिकल टू, देखिए यहाँ पर आपके पास मिल रहा है सी ऑफ पी एन वन इजिकल टू, आपके पास मिल रहा है 2 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है, ये मिल रहा है आपके पास में 2 की पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है। और आप जानते हो कि जो Pn1 होता है ना, ये Pn1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब Pn1 1 कैसे होता है 1 के बराबर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। तो हाँ 1 के बराबर होता है, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो c इजिकल टू आपके पास क्या मिला, इसकी वैल्यू 1 है, तो c इजिकल टू आपके पास मिलेगा 2 की पावर n फैक्टोरियल n, ठीक है। तो c की वैल्यू आपके पास ये मिलेगी, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को आप वहाँ रख दीजिए जहाँ पर आपने ये माना था वी एन इजिकल टू सी पी एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगी c की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास मिले था बी नो, अभी आपने देखा था, या फिर आप क्या करिए इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 3, तो बाई इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन क्या है आपकी, देखिए ये यहाँ पर है वी एन इजिकल टू सी पी एन एक्स, ठीक है। तो वी एन इजिकल टू सी पी एन एक्स, ठीक है। तो पी एन एक्स इजिकल टू क्या मिलेगा आपके पास में, पी एन एक्स इजिकल टू मिलेगा आपके पास में 1 में सी और वी एन, ठीक है। तो यहाँ से पी एन एक्स इजिकल टू क्या मिला, पी एन एक्स इजिकल टू 1 में सी की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास में 2 की पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है। और वी एन कितना है, वी एन मैंने अभी बताया था पीछे, वो होता है nth डेरिवेटिव ऑफ किसका, जो वी माना था आपने, वी क्या माना था मैंने अभी यहाँ बताया था, वी एन इजिकल टू होता है nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n, ठीक है। तो ये जो आपके पास मिला है, ठीक है, ये जो मिला आपके पास में यही आपका रॉड्रिगस फार्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका रॉड्रिगस फार्मूला, ठीक है, रॉड्रिगस फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आपको ये प्रूव करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये Pn1 की वैल्यू 1 कहाँ से आई, वो आपकी जनरेटिंग फंक्शन से आई है। ये आपके पास जनरेटिंग फंक्शन था ना, ये वाला जनरेटिंग फंक्शन, इसमें जब आप x की जगह 1 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा Pn1 और h की पावर n, मतलब h की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा है आपका Pn1 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है Pn1 जब आप x की 1 रखते हो, ठीक है, और h की पावर n इजिकल टू,
अब यहाँ भी जब x की जगह 1 रखोगे आप तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस 2h प्लस का एच स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर बन रहा है, ये किसका बनेगा ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या चल रही है, इसकी होल पावर चल रही है आपकी माइनस का 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल और ये माइनस का ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में नीचे, या फिर आप ये ऐसे लिख सकते हो कि ये 1 माइनस एच की होल पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ओपन करना है, इसको ओपन करोगे तो इसमें जो h रेस टू की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा ना वो आपका Pn 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको ओपन करोगे तो इसे ओपन कैसे करेंगे, ध्यान से फोकस करिए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यू, ठीक है, प्लस में x4, इसी तरीके चलता रहता है और x की पावर n, ठीक है, n तक जाएगा, ठीक। तो इसको जब आप ओपन करोगे आप, ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा आपके पास में प्लस में, देखिए यहाँ पर लास्ट में आके आ जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आएगा h रेस टू की पावर n। तो यहाँ पर h रेस टू की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ भी h रेस टू की पावर n का कोफिशिएंट Pn 1 है। तो इन दोनों के जब आप कोफिशिएंट को बराबर करोगे तो यहाँ से आपके पास में Pn 1 की वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से Pn 1 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो यार मैंने पूरा आपको समझा दिया है यहाँ पर कि Pn 1 कहाँ से आया और पूरा रॉड्रिगस फार्मूला कैसे प्रूव किया है हमने, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कहाँ से स्टार्ट किया था हमने ये। तो ये तो यहाँ तो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये रिकैप है, ठीक है। यहाँ से मेन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था रॉड्रिगस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका प्रूफ क्या होता है, ध्यान से आप फोकस करके देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ये स्लाइड, सेकंड ये वाली है, ठीक है, तीसरी ये वाली है, और ये है फोर्थ, और ये है 5th नंबर, ठीक है। बस 5 स्लाइड में आपका खत्म हो गया ये, ठीक है। तो यार इस तरीके से हमने बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर किया है, एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।